गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू श्री एकनाथराव खडसे टैलेंट स्कूल मुक्ताई नगर। आई एम भूषण मांडे। माय सब्जेक्ट ड्राइंग एंड क्राफ्ट, पिक्टोरियल कंपोजिशन एंड ब्लैकबोर्ड आर्टिस्ट। आज का जो हमारा क्लास है 5 to 10 के बच्चों के लिए हमारा क्लास है। मैं सब बच्चों का ऑनलाइन ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ड्राइंग, और हम ड्राइंग में सीखने वाले हैं स्टिल लाइफ। ओके, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्टिल लाइफ की रचनाएं कैसी है, स्टिल लाइफ को बनाया कैसे जाता है, उसमें कलरिंग कैसे की जाती है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है थोड़ा एग्जाम के हिसाब से ही होने वाला है। जो हमारी एग्जाम है इंटरमीडिएट एग्जाम और एलिमेंट्री ग्रेड एग्जाम, और आपके आने वाली जो भी एग्जाम होगी अभी आगे, ओके, उसके लिए हम अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, अभी हमें निकालना कैसे, बस अभी हम थोड़ा सा बेसिकली देखेंगे अभी कि स्टिल लाइफ एग्जाम में कैसे आता है। ओके, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में सब्जेक्ट कैसे आते हैं। एग्जाम्पल, अभी स्टिल लाइफ में, अभी स्टिल लाइफ एग्जाम में कैसे आएगा, आपको कैसे आ सकता है। लिसन, जब हम एलिमेंट्री एग्जाम में बैठ के, हम फर्स्ट में एलिमेंट्री एग्जाम देखेंगे। एलिमेंट्री एग्जाम में बैठने के बाद वहां पे क्या होता है, स्टिल लाइफ जब हम सब्जेक्ट आता है आपको, तब क्या होता है, वो हर एक चीजें अलग अलग करते हैं। एग्जाम्पल, वो पहले क्या देखते हैं कि बच्चों की रेंज क्या है, बच्चे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, पहले वो सोचते हैं। उसके बाद वो चीजें डिसाइड करते हैं कि अरे हाँ यस, बच्चों को ये निकालते आएगा। और वो चीजें नेचर भी हो सकता है, कोई मैथमेटिक्स भी हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा हार्ड होता नहीं है, वो बच्चों को निकालते आएगा। उनके हिसाब से होता है, उनके लेवल का होता है। ओके, उसके बाद कलर्स। मैंने आपको अभी तक सिर्फ ओनली क्रेयॉन पेंसिल कलर सिखाए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको आने वाले दिनों में मैं आपको वाटर कलर भी सिखाने वाला हूँ। वाटर कलर कैसे इस्तेमाल करने हैं, पोस्टर कलर कैसे इस्तेमाल करने हैं। आपको पहले क्या करना है कि आपको पहले पेंसिल कलर सीखने हैं, क्योंकि पेंसिल कलर से क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिन बच्चों को कलर अच्छे से कलर शेडिंग आ रही है, पेंसिल शेडिंग आ रही है, उनको पोस्टर कलर आसानी से आ जाएंगे, सिंपल हो जाते हो। यानी कि आपको पता चल जाता है ना कि कलर मिक्सिंग कैसे करना है, कलर ग्रेडेशन कैसे करना है, कलर शेडिंग कैसे करना है, आपको पता चल जाता है। ओके, तो एग्जाम में सब्जेक्ट कैसे आते हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। लिसन, कभी भी याद रखो, आप जब कौन सी भी एग्जाम हो, एलिमेंट्री हो, इंटरमीडिएट हो, इंटरमीडिएट एग्जाम में क्या होता है, जो भी टॉपिक आने वाला होता है, जो भी सब्जेक्ट आने वाला होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है। यानी कि वो उनके हिसाब से होता है, उनके लेवल से होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये बड़े बच्चे हैं, इनको निकालते आएगा, उनको पता होता है। ओके, तो जब वो हमें असाइनमेंट देते हैं, असाइनमेंट देते समय क्या करते हैं, वो बच्चों के हिसाब से हमें असाइनमेंट देते हैं। ओके, और एग्जाम में कैसे आता है देखो। अभी एग्जाम्पल नेचर, अभी हम नेचर में जाते हैं। नेचर में वो क्या क्या दे सकते हैं आपको। एग्जाम्पल, पानी का नारियल पिछले साल आया था। ओके, उसके बाद फ्लावर्स आ सकते हैं अलग अलग, लिप्स आते हैं अलग अलग, हाँ, सब्जी आती है अलग अलग। हाँ, पिछले साल उन्होंने हमें क्या दिया था, वो दूधई दी थी ना पिछले साल। हाँ, वाटरमेलन आ सकता है, एप्पल आ सकता है, मैंगो आ सकता है, टमाटो, बटाटा। नेचर में जो भी आता है वो सब आता है, उसमें से सिलेक्टेड लेते जो बच्चों को निकालते आता है। और मैथमेटिक्स में पिछले साल क्या था, बकेट आई थी, सॉरी डस्टबिन आया था, उसके बाद ब्रेड आया था, नारियल आया था, पानी का ग्लास आया था, ओके, जार आया था, एक मग्गा आया था अच्छे से। ऐसे अलग अलग चीजें आती है स्टिल लाइफ में, लेकिन वो उनके कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको देते हैं कि यानी कि बच्चों को कलरिंग अच्छे से करते आना चाहिए, उनके हिसाब से वो देते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल, वो टमाटो भी ग्रीन है, बकेट भी ग्रीन है, डेबरी भी ग्रीन है, ऐसे सेम कलर में कोई चीजें ज्यादा देते नहीं, क्योंकि बच्चों को जल्दी से वो ग्रेडेशन समझती नहीं ना, उनको जल्दी से इफेक्ट निकालते नहीं आते, इसीलिए वो अलग अलग कलर में आपको असाइनमेंट देते हैं। ओके, आ रहा है समझ में। लिसन, और कौन से भी कॉम्पिटिशन हो, कॉम्पिटिशन में आपके हिसाब से ही वर्क दिया जाता है, ज्यादा कोई हार्ड होता नहीं है। ओके, स्टिल लाइफ में भी वैसा ही होता है। स्टिल लाइफ में आपको कॉपी करना होता है,
यहाँ पे हम ऐसा बता नहीं सकते कि अरे हाँ ये निकालना है वो निकालना है, आपको हर एक चीज का रिहर्सल करना है। हम जब हर एक चीज का रिहर्सल करते हैं तब आपको ऑटोमेटिकली आने लग जाता है कि और आपका माइंड ऑटोमेटिकली फ्रेश होने लग जाता है, आपका हैंड ऑटोमेटिकली टर्न होने लग जाता है। तब क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आप आने वाले एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट आया, कोई भी मॉडल आया तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ओके, आ गया समझ में? चलो आज के असाइनमेंट हम स्टार्ट करते हैं। आज के असाइनमेंट क्या है देखो, एग्जाम्पल लिसन। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे निकालना है। अभी हम आज डायरेक्टली असाइनमेंट करने वाले हैं। कैसे निकालते हैं, क्या करना है आपको अभी मैंने बता दिया है। अभी डायरेक्टली फ्री हैंड में आपको निकालने वाला हूँ और आपको देख देख के निकालना है। निकालने के बाद कलर कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलो आ जाओ। बकेट के अलावा दूसरी चीजें लेते आज हमने जो चीजें देखी उससे अभी थोड़ा सा अलग चीजें लेंगे हम अभी। ओके, चलो यहाँ पे मैंने डस्टबिन निकाली मैंने यहाँ पे, दिख रहा है? हाँ, कभी भी याद रखो बकेट में और डस्टबिन में डिफरेंट होता है। बकेट में और डस्टबिन में क्या होता है, डिफरेंट होता है। बकेट बड़ी होती है और डस्टबिन छोटा होता है। और डस्टबिन की जो लाइन है ना, डस्टबिन की लाइन वन सर्कल में होती है। ऊपर की जो लाइन है डस्टबिन की वो वन सर्कल में, और नीचे की भी लाइन भी वन सर्कल में होती है। बकेट का वैसा नहीं है। बकेट में 3 पार्ट आते हैं, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लेकिन तीनों पार्ट अलग अलग होते हैं। ऊपर वाला बड़ा होता है, बीच वाला जो है थोड़ा छोटा होता है, उसके नीचे वाला जो होता है थोड़ा अंदर टर्न हुआ होता है। बकेट में अलग अलग स्टेप होती है, डस्टबिन में वैसा नहीं है। डस्टबिन में ओनली 2 पार्ट्स, फर्स्ट सेकेंड, नीचे वाला पार्ट एक जैसा होता है। ओके, उसके बाद अभी हो गया मैनर। ओके, लिसन। अभी स्केच बनाते समय मैंने पहले भी बोला है आपको, अभी भी बोल रहा हूं मैं आपको, स्केच बनाते समय आपको करना क्या है, आपको ज्यादा रियलिस्टिक बनाना नहीं है, ओनली डिटेल निकालनी है उसकी। सिर्फ आपको डिटेल का स्केच करना है, वहां पे डिटेलिंग क्या है वो निकालना है, उसके बाद ही आपको कलरिंग करना है। आप क्या करते हो, सिर्फ ओनली बॉर्डर करना नहीं है, उसके जो डिटेल होंगे वो भी निकालने हैं आपको। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, डस्टबिन का जो डिटेल है उसकी जो लाइन है। ओके, अभी डस्टबिन की जो लाइन है यहाँ पे मैंने निकाली है, ये हो गया उसकी डिटेल्स, दिख रहा है सबको। और हर एक चीज का डिटेल निकालना है आपको। डिटेल से क्या होता है पता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा फोल्ड कहाँ पे आ रहा है, कौन सी लाइन कहाँ पे आ रही है, कौन सी शैडो कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे आपको डार्क करना है, कौन सी लाइन से डार्क करना है, कौन से लाइन से मिडल करना है, कौन से लाइन से लाइट करना है, आपको तब पता चल जाता है। नहीं तो क्या हो जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपने 10-12 लाइन डाली होती है वहां पे, और 10-12 लाइन में आपको क्या हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे फाइनल लाइन कौन सी है। ओके, ऐसा करना नहीं आपको डिटेलिंग निकालने के बाद जो लाइन आपको लगने वाली नहीं है उसे रब कर दो आप। नहीं तो आप क्या करते हो, आप उसको भी रहने देते हो, और जो फाइनल लाइन होती है उसको भी रहने देते हो। बॉर्डर करने के बाद उसको आप रब करते नहीं हो, तब आपको पता नहीं चलता है कि फाइनल लाइन कौन सी है। ओके, उसके बाद क्या करना है, अभी सेकेंड नेचर। अभी मेरा जो डस्टबिन है मैंने नीचे रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म बनाया नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल मैंने बताया नहीं था आपको, सॉरी, अभी बता देता हूँ। जो चीजें टेबल पे रखी होती ना एग्जाम में, किधर भी हो, एग्जाम हो नहीं तो यहाँ पे हो,
एग्जाम में जो चीजें टेबल पे रखी होती ना उसे क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, प्लेटफॉर्म। अभी यहाँ पे प्लेटफॉर्म मैंने बनाया नहीं है, अभी मैं डायरेक्टली उसे बना रहा हूँ। अभी यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया कि मैंने ऊपर वाला ऐसा उसके ऊपर रखा है, फिर बाकी की चीजें नीचे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे विदाउट प्लेटफॉर्म अभी हम काम कर रहे हैं। अभी मैं फिर से बता देता हूँ आपको, जो चीजें टेबल पे वहां पे रखी होती है उस पर डेप्थ डाली होती है, उसके ऊपर और एक टेबल रखा हुआ होता है, एग्जाम्पल बॉक्स वगैरह, बॉक्स के ऊपर चीजें रखी होती है। जो बॉक्स है ना उसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म। ड्राइंग के सब्जेक्ट में, ड्राइंग के लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म। और जो कपड़ा आया हुआ होता है ना बाहर, जो कपड़ा बाहर आता है ना उसे क्या बोलते हैं, डेब्री बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, डेब्री। डेब्री यानी क्या, कापड़। ओके, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ प्लेटफॉर्म एंड डेब्री। ओके, समझ में आ गया सबको। अभी आगे क्या करना है, लिसन। दिख रहा है सबको। अभी वो नेचर है और ट्रांसफरेंट नहीं होगा। इस क्या करना है, फिर बीच वाली जो लाइन है उसे रब कर देना है आपको। हाँ, अभी मैं अभी भी आपको बता देता हूं कि आप जब चीजें निकालते हो ना वो अलग अलग लगती है। अभी यहाँ पे देखो, आपका अलग लग रही, क्या हो लग रहा है, क्यों, डस्टबिन के आगे रखा हुआ है, उसको ऐसा अच्छे से संभाल के रखा है, उसको अटैच करके रखा है, दिख रहा है ना। आप क्या करते हो, अलग अलग दिखता है, वो बकेट अलग दिखता है, वो डस्टबिन अलग दिखता है, हाँ, वो एप्पल अलग दिखता है। ऐसा नहीं करना है आपको, अलग अलग करना नहीं है, जैसा ही बनाना है। और वो रखा हुआ दिखना चाहिए आपको, ऐसा ऐसा लगता है, ऐसा मत करो। चलो लिसन, आगे। जो चीजें ट्रांसपेरेंट है उसे ट्रांसपेरेंट ही दिखाओ। नहीं तो आप क्या करते हो, जिसको ट्रांसपेरेंट दिखाना है उसे दिखा देनी हो, और जिसको नहीं दिखाना है उसको दिखाते हो। हाँ, ऐसा हो जाता है कभी। ओके, और कभी भी याद रखो, आप जब स्टील लाइट निकालते हो ना, गलतियां बहुत करते हो बेटा। कितनी गलती करते हो आप, आपको मैंने हर एक बार बताया आपको कि निकालते समय चीजों का अच्छे से ऑब्जर्वेशन करो, देखो उसको अच्छे से, प्रिपेयर करो अच्छे से, वो चीज को आपको अच्छे से देखना है। देखने के बाद ही आपको असल में स्टार्ट करना है। आप क्या करते हो, जल्दबाजी में वीडियो देख लेते हो, हाँ ऐसा निकालना है, चलो ठीक है निकाल लिया आपने। ऐसा करना नहीं बेटा, आपको पहले अच्छे से पूरा देखना है कि कैसे निकालना है। अभी देखो, स्टील लाइट में आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे डस्टबिन निकाला है, डस्टबिन की जितना बड़ा ही आप जो सेकंड पार्ट निकालते हो, सेकंड जो चीज आने वाली है आपकी, इतना बड़ा निकालते हो। ऐसा होगा क्या, मैंने आपको बताया है कि फेस मास्क क्या होता है, ओवरलैप क्या होता है, मैंने आपको बताया है। कुछ बच्चे अभी भी वैसे ही गलती कर रहे हैं आप, कि एग्जाम्पल बकेट इतना बड़ा है तो उसके हिसाब से आप बड़ा सेकंड पार्ट निकालते हो, सेकंड चीज निकालते हो। ऐसा मत करो, दोनों में डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट है। कोई चीज आगे होगी तो आगे दिखेगी ना आपको, और पीछे की चीज बड़ी है तो बड़ी दिखेगी, आगे की चीज छोटी है तो आपको छोटा ही दिखेगा। कभी ऐसा देखा है कि आपने कि आगे की चीज बड़ी दिख रही है आपको और पीछे की छोटी दिख रही है? वो कब दिखेगा, जब आप उससे दूर जाओगे तब। लेकिन वो आगे वाली चीज भी बड़ी होनी चाहिए, तब आपको बड़ी दिखेगी। हाँ, ऐसा मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टील लाइट में होती है एंगल्स। एंगल्स का मतलब पता है आपको क्या होता है, एंगल्स किसे बोलते हैं? एंगल्स यानी क्या, आप वो चीज कौन सी जगह से देख रहे हो। ओके, आप कौन से एंगल से देख रहे हो। एग्जाम्पल, लेफ्ट एंगल, राइट एंगल, सामने से देख रहे हो, पीछे से देख रहे हो, आप नजदीक से देख रहे हो, दूर से देख रहे हो, इससे बोलते हैं एंगल। लाइंस यानी कि आप कौन से लाइन में स्टील लाइन देख रहे हो, लाइंस। एग्जाम्पल, स्ट्रेट लाइन, स्लैंडिंग, सर्कल,
स्लीपिंग, स्लीपिंग में देखना नहीं है स्लीपिंग में देखते नहीं है, ओके। स्लीपिंग लाइन में भी देखता नहीं, लेकिन जो लाइंस होती है ना वो इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ पे आपको अच्छे से देखना होता है कि आप कौन से एंगल से आप उसे देख रहे हो और आपको कैसा दिख रहा है, ओके। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, लिसन। अभी मेरे पास पानी की बोतल है, ये बोतल अभी मेरे सामने है। मेरे सामने होने की वजह से क्या होगा, वो अच्छे से मुझे पूरा दिखेगा ना, ओके। और यही बोतल अभी आपने आपके लेफ्ट एंगल से देखा और दूर से देखा तो आपको ज्यादा डिटेल दिखेंगी कि आपको नहीं दिखेंगी, ऊपर वाला पार्ट दिखेगा आपको नहीं दिखेगा। यही चीज कभी आपने बहुत दूर से देखा, राइट एंगल से और बहुत दूर से देखा आपने, तो आपको इसकी जो डिटेलिंग है वो भी नहीं दिखेगी आपको, ओके। और जो लाइंस होती है, आई लाइन से चीज अलग दिखेगी, मिडल लाइन से अलग दिखेगी, हाई लाइन से अलग दिखेगी। तीनों लाइन में चीज अलग अलग दिखती है, इसीलिए आपको लाइन भी प्रिपेयर करना जरूरी है कि आप कौन से लाइन से देखते हो। आई लाइन से कभी दिखते होगे तो आपको ऊपर का पार्ट नहीं दिखेगा, आप मिडल लाइन से देखते हो तो आपको ऊपर का पार्ट नहीं दिखेगा, नीचे का ही दिखेगा सिर्फ, ऊपर वाला ये ऊपर वाला जो है आपको दिखेगा नहीं। आप कभी ऊपर की लाइन से देख रहे हो तो बॉटल आपको स्लैंडिंग में दिखेगी, ओके। इसीलिए आपको एंगल भी पता होने जरूरी है कि स्टिल लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एंगल्स, लाइंस, ओके। समझ में आ गया सबको कि स्टिल लाइफ में चीजें बहुत जरूरी होती है कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, आपको क्या निकालना है। निकालने से पहले उसे प्रिपेयर करना पड़ता है कि आपको क्या देखना है, कौन से एंगल से देखना है, कौन से कलर कॉम्बिनेशन देखना है, आपको उसमें क्या आपको लग रहा है, तभी आपको ड्राइंग बनाना होता है। आप क्या करते हो, सिर्फ देखते हो और बनाते हो, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें भी प्रिपेयर करना होता है कि अरे हाँ एग्जाम्पल है, बॉटल में कौन से ट्रांसपेरेंट कलर आएंगे, उसकी कौन सी लाइन आने वाली है, उसका डिप कौन सा आने वाला है, उसका हाईलाइट कैसे आने वाला है। लिसन, सबसे बड़ी सब बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, हाईलाइट किससे बोलते हैं, सबसे बड़ी बात हाईलाइट। स्टिल लाइफ में हाईलाइट, डीप्स, डिटेल्स सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। हाईलाइट से यानी क्या, जहां से आपका प्रकाश आ रहा है, जहां से आपको ज्यादा लग रहा है कि आपको यहाँ से ज्यादा लाइट्स आ रहा है, जिधर से लाइट ज्यादा आता है ना उससे बोलते हैं हाईलाइट्स। डीप लाइट कहाँ पे होता है, जहां पे उसकी शैडो जा रही है। अभी एग्जांपल, बॉटल पे इधर से हाईलाइट आ रहा है, इधर से शैडो जा रही है उसकी, डीप लाइट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, क्योंकि उसको ट्रांसपेरेंट है ना, वो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से क्या होगा, उसकी जो हाईलाइट्स है ना वो यहाँ पे आएंगे, इधर छोटी छोटी डिटेल डीप लाइट आएंगे। और डार्क कहाँ पे आएगा, वो उसके अपोजिट साइड में आएगा। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाईलाइट इधर से आए ना, शैडो भी उधर ही दिखाते हैं, ये रॉन्ग है। शैडो ऐसे दिखेगी क्या, जहां से लाइट आएगा उसके अपोजिट साइड में शैडो दिखती है ना, कभी भी याद रखो, ओके। आपको अभी ऐसे निकालना है, मैं एडिशन चीजें आपको बता रहा हूं क्या क्या आने वाला है अभी इसमें। लिसन, अभी फर्स्ट चीज यहाँ पे मेरी आ चुकी है, सेकेंड, यहाँ पे मैंने एक पेपर रोल बनाया है, यहाँ पे वो खाने का पेपर रोल नहीं है तो आप खाने को भूल गए। पेपर रोल निकालते समय वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, दिख रहा है सबको। हम 5 ही चीजें लेने वाले हैं। सेकेंड चीज हमारी यहाँ पे आने वाली है अंदर,
लिसन, निकालते समय आपको थोड़ा सा धीरे निकालना है, ज्यादा जल्दबाजी करना नहीं आपको। दिख रहा है सबको? ओके, अभी निकालते समय भी ध्यान देना है आपको, कौन सी चीज आगे है, कौन सी चीज पीछे, कौन सी चीज रखी हुई है, आपको देखना है अच्छे से प्रिपेयर करना है बेटा। आप अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, शिमला मिर्ची निकाली यहाँ पे, और प्लेट में रखा हुआ है, और रखा हुआ ही दिखना चाहिए, नहीं तो आपका कैसा दिखता है, वो अलग दिखता है, ऊपर वाला अलग दिखता है, नीचे वाला अलग दिखता है, ऐसे करना नहीं है। ओके, समझ में आ गया सबको? अभी आपको इसे निकालना है, निकालने के बाद मैं अभी आपको बता देता हूँ कलरिंग कैसे करना है। फर्स्ट बकेट को कलर कैसे करना है आपको, वन साइड कौन सी भी आपको डार्क टू लाइट करना है। अभी यहाँ पे आपको हाईलाइट, डीप, डिटेल्स यहाँ पे आपको सीखने मिल जाएंगे। ओके, फर्स्ट यहाँ से डार्क करना है आपको, डार्क, मिडल, लाइट, लेकिन आपको कलर मिक्सिंग करना है, कलर शेडिंग तो करना ही है आपको, लेकिन कलर मिक्सिंग करना है यहाँ पे। और कलर मिक्सिंग कैसे करना है, आपकी हिसाब से करना है आपको। एग्जाम्पल यहाँ पे बकेट को, डस्टबिन को कौन सा कलर आना चाहिए आप सोचो, यहाँ पे आपको 2 कलर मिक्सिंग करना है आपको। ओके, और थोड़ा डिटेलिंग करना है आपको, और डस्टबिन है, डस्टबिन कैसे लगेगी वो सोचो आप। हाँ, यहाँ पे आपको उसके हिसाब से ही वर्क करना है, आपको खुद को सोचना है। अभी एग्जाम्पल शिमला मिर्ची है तो शिमला मिर्ची रियलिस्टिक कैसे दिखेगी, डस्टबिन है तो डस्टबिन रियल कैसा दिखेगा, उसका हाईलाइट कहाँ पे आएगा, पेपर रोल है तो पेपर रोल रियल कैसे दिखेगा, ये जो इधर का ग्लास दिया है मैंने वो कैसे दिखेगा, इधर जो दुधई दी मैंने, क्या है वो दुधई दी मैंने यहाँ पे, वो कैसे दिखेगा। यहाँ पे कलरिंग करते समय जहां से आपने डार्क टू लाइट डस्टबिन को किया है, सब चीजों को एक साइड से ही डार्क टू लाइट आएगा, नहीं तो ऐसा नहीं है आधा इधर से, आधा उधर से, आधा आगे से, आधा पीछे से, आधा पीछे से, ऐसा नहीं आएगा। करते समय वन साइड जहां से हाईलाइट आया है उधर की साइड में ही सब शैडो जाने वाली है, नहीं तो बस आप क्या करते हो, एक की शैडो इधर, एक की शैडो सामने, एक की शैडो पीछे, ऐसा नहीं होगा। जहां से आपका लाइट आ रहा है उसके अपोजिट साइड में ही आपकी शैडो जाने वाली है सब चीजों की। ओके, सबको कलरिंग अच्छे से करना है और डिटेलिंग अच्छे से करना है आपको। अभी थोड़ा डिटेल वर्क करना है आपको, यहाँ पे जो चीजें दी मैंने आपको, यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेलिंग वर्क करना है, मुझे डिटेलिंग करके भेजना है आपको। शिमला मिर्ची तो शिमला मिर्ची लगनी चाहिए, मैंने आपको कलरिंग बताया है, कलरिंग के हिसाब से ही करना है, वैसे ही करना है। लाइनिंग में करो आप, मिक्सिंग करो, कलर शेडिंग करो, आपको जो अच्छा लगता है ना वो करो। ओके, स्केच फ्री हैंड निकालना है। ओके, समझ में आ गया सबको? कलरिंग अच्छे से करना है, कलरिंग करने के बाद पूरा कलरिंग करके ही मुझे भेजना है, और आपको सोचना है कि वो डिटेलिंग कैसे दिखेगा, वो अच्छा कैसे दिखेगा। ओके, और मार्क्स की हिसाब से वर्क करो, कॉम्पिटिशन की हिसाब से वर्क करो, क्योंकि आपको कॉम्पिटिशन जीतना है। कॉम्पिटिशन के हिसाब से वर्क करो कि मुझे कॉम्पिटिशन जीतना है, तो जीतने के लिए हमें वर्क कैसा करना पड़ेगा। ओके, आपको कॉम्पिटिशन के हिसाब से वर्क करना है। समझ में आ गया सबको? सबको निकालना है और मुझे भेजना है। सब बच्चों को बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक, बाय।